एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। सो ये वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि जब भी मैं कोई शॉर्ट्स डालती हूँ, किसी भी मॉक टेस्ट का स्कोर डालती हूँ, सो आप सब में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि दीदी आप मुझे बताओ कि आपने कैसे अपने मार्क्स इंप्रूव किया, कैसे नहीं। अलग अलग डिफरेंट मतलब सारे सब्जेक्ट्स के बारे में क्वेरीज आती हैं। बट ये वीडियो होने वाली है अबाउट मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में जनरली सेक्शनल टाइमिंग की वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आने लगी है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाए, कम टाइम में कैसे क्वेश्चंस को पढ़ के उनको सॉल्व किया जाए। सो ये वीडियो विल बी अबाउट कंप्लीटली अबाउट मैथ्स। एंड इस वीडियो में मैं अपने सोर्सेज भी शेयर करूंगी, कहाँ से मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और मेन कंसर्न जो लोगों का होता है कि फटाफट से रिविजन वगैरह कैसे करें, तो एक बहुत अच्छा सोर्स मैंने फाइंड आउट किया है, बहुत अच्छी बुक। सो वो भी इस वीडियो में आगे डिस्कस करूंगी। सो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने कोर्स वगैरह कहाँ से कंप्लीट किया। सो मैथ्स देखो आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला तो ये है कि आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, एंड देन जब 70% आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए तो आप मॉक टेस्ट के लिए रिवीजन करो या प्रैक्टिस करो। उसके लिए आपके पास कोई ना कोई बुक वगैरह होनी चाहिए मॉक टेस्ट के साथ साथ। एंड थर्ड स्टेप आता है मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस। मॉक टेस्ट और इसका एनालिसिस मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज में बता रखा है, कैसे मैं करती हूँ कैसे नहीं। सो इस वीडियो में मेजरली मैं बताऊंगी कि मैं किस तरीके से प्रैक्टिस वगैरह कैसे करती हूँ जल्दी से, ताकि मैं अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकूँ, और जो भी मेरे क्वेश्चंस गलत गए हैं उनको मैं कैसे सही कर सकूँ। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलेबस कंप्लीशन से। सबसे पहले मैं किसी भी, आप क्या करो, कोई भी जिस भी यूट्यूब टीचर को आप फॉलो कर रहे हो उससे अपना टॉपिक कंप्लीट कर लो। जो भी सब्जेक्ट्स में जो भी टॉपिक्स हैं मैथ्स में, जैसे आपका परसेंटेज से आप स्टार्ट करो, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस एंड ब्ला ब्ला, जितने भी टॉपिक्स हैं सारे आप कंप्लीट करो, ठीक है। फिर 100% सिलेबस कभी भी किसी का भी नहीं कंप्लीट होता, तो आप ऐसा करो कि आप जब 70-80% आपको लगे कंप्लीट हो जाए, मेनली प्री का जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो नेक्स्ट आप हेड ऑन कर सकते हो, वो है प्रैक्टिस के लिए। अब प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक ऐसी बुक जिससे रिविजन करने के बाद आपका मॉक टेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन, सेक्शनल टाइमिंग वगैरह के अपडेट आने के बाद आप देख सकते हो कि मेरे मार्क्स जो है 17, 25, 27 ऐसे आने लग गए बिकॉज ऑफ द सेक्शनल टाइमिंग। क्योंकि मैंने अच्छे से रिवाइज किया, फटाफट रिवाइज किया। सो उस रिविजन करने के बाद जब मैंने मॉक देना स्टार्ट किया, तो मेरे मार्क्स धीरे धीरे अपने आप 27 से 35 हुए, 37 हुए, एंड देन 40 क्रॉस होने लगे। एंड इसमें सबसे बड़ा रोल था मेरा रिविजन टेक्निक का, वो मैंने अपना बढ़ाया फटाफट से, तो इसी वजह से मेरे मार्क्स कहीं ना कहीं इंक्रीज भी हुए। एंड इसमें सबसे बड़ा रोल था मेरे पास जो एक बुक है, एंड दैट इज एग्जाम कार्ड की मैथ्स की बुक्स, जिसमें 50% ऑफ रिवीजन आपकी जो है बढ़ जाती है। एंड इसमें 300+ ट्रिक्स भी हैं। जैसे कि कभी कभी होता है आप बहुत सारे लेंदी मतलब सेंटेंसेस देखते हो मैथ्स के क्वेश्चंस में, एंड आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बट उसको सॉल्व करने का तरीका जो होता है, उसका जो सोल्यूशन होता है वो बहुत ईजी होता है, हमें बस क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है। सो इसी वजह से एग्जाम कार्ड ने जो अपनी बुक में 300+ जो है ट्रिक्स डाल रखी हैं, जिससे 50% आपकी जो रिवीजन टेक्निक है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड इससे सॉल्व करने के बाद मेरे मार्क्स में काफ़ी डिफरेंस आया है। सो आप भी जाके चेकआउट कर सकते हो इनकी बुक्स को। ऑल्सो इसमें सिर्फ मैथ्स का ही नहीं, साथ के साथ आपको मिलेगा जो है जीएस की बुक्स एंड इंग्लिश की बुक एंड रिवीजन की बुक्स, उस रीजनिंग की बुक्स। एंड इसमें आपको सिमिलरली हर तरीके की बुक्स में सेम ही पैटर्न का कॉम्प्रिहेंसिव डिटेलिंग दिखेगी, जिसमें आप टॉपिक वाइज चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। वह 10,000 क्वेश्चंस से ज़्यादा इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, विद मल्टीपल टिप्स एंड ट्रिक्स। इससे आपके मार्क्स सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, अगर आपके पास सारी बुक्स होंगी उसमें भी आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। सो आप जाके चेक, एक बार जब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और आपने प्रैक्टिस कर ली ऐसे रिसोर्सेज से जहाँ से आपकी प्रैक्टिस करने की कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो उसके बाद मैं ही नहीं, एग्जाम कार्ड भी बोलता है कि एग्जाम पक्का फंसेगा। सो यू कैन ट्राई इट आउट एंड यू कैन ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कॉमेंट सेक्शन। सो अब आते हैं थर्ड ऑप्शन, जो कि है मॉक और उसका एनालिसिस कैसे करना। सो लेट्स से मैं कोई भी मॉक देती हूँ, सो उसमें जितने मेरे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस होते हैं, जितने क्वेश्चंस मेरे गलत हुए होते हैं, उनके मैं टॉपिक्स को लिखती हूँ, एंड देन मैं वापस जाके बुक्स में उन टॉपिक्स को देखती हूँ,
जो भी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं उनको मैं रिवाइज करती हूँ एंड देन बुक से क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ उससे रिलेटेड। वापस से जब मैं उस पेपर को देती हूँ, उस मॉक को देती हूँ, तो डेफिनेटली मेरे मार्क्स में इंक्रीज हुआ होता है। एंड अगर आप भी ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करोगे तो आई एम श्योर आपको भी इस तरीके का अपना मार्क्स में ग्रोथ दिखाई देगा। एंड आई एम टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर दिस। अगर सिंपल आपका 3 प्रोसेस होना चाहिए। पहले आपका सिलेबस रिवीजन, जो भी आपने जहाँ से भी नोट्स बनाए हैं, जिस टीचर से भी पढ़ा है, उनका रिवीजन करो। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक आप ले सकते हो। मेरे पास है ये एग्जाम कार्ड की मैथ्स की सॉल्यूशन, जिससे मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ एंड देन आई रिवाइज इट फ्रॉम हियर ओनली। एंड देन थर्ड आता है मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस। सिंपली आपको मॉक टेस्ट देना है, जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हो वो आप आके अपनी बुक में रिवाइज करो। ठीक है, मैं इस बुक में रिवाइज करती हूँ एंड देन वापस से मैं जब मॉक टेस्ट देती हूँ तो मेरे मार्क्स इंक्रीज होते हैं कहीं ना कहीं से। एंड सडन एकदम आपको ग्रोथ अपने मार्क्स में नहीं दिखेगा, ऑब्वियसली डे बाय डे आपको अपने मार्क्स में इंक्रीज दिखेगा। एंड आप खुद ही देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पहले के स्कोर्स हैं, यहाँ पे मेरे बाद के स्कोर्स, तो आपको भी ऐसे डिफरेंस दिखेगा। एंड अभी बहुत कम टाइम है पेपर के लिए, सो हमारा मोटिव यही होना चाहिए कि इस कम टाइम में हमें कोई ऐसा बुक या कोई भी ऐसा सोर्स हमारे पास होना चाहिए जो हम सिर्फ प्री में ही नहीं, मेंस में भी यूज़ कर पाएँ एंड उसकी प्रैक्टिस वगैरह अच्छे से कर पाएँ वहाँ से। सो यस, बाकी कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये टिप एंड ट्रिक आपको यूज़फुल लगी हो, सो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आप ये ट्रिक्स एंड टिप्स फॉलो करते हो सो ज़रूर से ज़रूर आपके क्वेश्चंस पेपर में फंसेगा। एंड बाय गाइस, सब्सक्राइब फॉर मोर।